दोस्तों, संपत्ति को लेकर हमेशा वाद विवाद रहते हैं, चाहे वो अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, पैतृक संपत्ति हो या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, सब अर्जित संपत्ति हो, यानी कि जो वो अपनी कमाई से खुद खरीदते हैं। तो आपने देखा होगा, यदि आप कभी कोर्ट गए होंगे, जो फैमिली कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट है, वो भरे पड़े हैं, उनमें इसी तरीके के मामले सैकड़ों की संख्या में होते हैं। तो जब संपत्ति की बात आती है, तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनके पास दो तरीके होते हैं जब वो अपनी एज में आ जाते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, वो अपने बच्चों को संपत्ति को गिफ्ट कर दे, यानी कि अपने जीते जी उनके नाम उनसे कर दे। लेकिन उसमें उन्हें खतरा रहता है कि कहीं उनके बच्चे संपत्ति को लेने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार ना करने लगे, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा ना करे, उनका ख्याल ना रखे, उनकी दवाइयों का खर्चा ना उठाए। तो इन सब से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो विल कर देते हैं या वसीयत कर देते हैं। अपने जीते जी बता देते हैं कि उनकी संपत्ति किस बच्चे को कितनी दी जाए। तो क्या हो अगर वो संपत्ति सिर्फ एक कागज का टुकड़ा साबित हो जाए? क्या हो अगर वो संपत्ति कोर्ट में प्रूफ ना की जा सके? क्या हो अगर वो संपत्ति को झूठ साबित कर दे? क्या हो अगर उस वसीयत की बुनियाद पर कोई संपत्ति ना दी जाए? तो इसी तरीके के सवाल आने स्वाभाविक है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कब वसीयत या विल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा साबित हो सकती है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहे। और मेरा अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस जजमेंट के फैक्ट्स को जानने से पहले समझिए कि वसीयत क्या होती है। तो वसीयत एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें व्यक्ति अपने जीते जी ये बताता है कि उसकी संपत्ति किस व्यक्ति को दी जाए, या उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किस व्यक्ति के नाम चढ़ेगी या किस व्यक्ति को वो दी जाएगी। तो संपत्ति में जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कोई भी हो सकता है, बेटा बेटी, पड़ोसी, रिश्तेदार या कोई मित्र संबंधी कोई भी हो सकता है, जिसके नाम वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को करता है या उसके नाम की वसीयत करता है। तो व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत वो संपत्ति उस व्यक्ति को दे दी जाती है, वो उसको हस्तांतरित हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसका नाम है अमन शर्मा वर्सेस उमेश, जो 5 जुलाई 2022 को दिया गया। इस जजमेंट के क्या फैक्ट्स थे, तो इसमें एक व्यक्ति था लाहौरी राम, उसके एक लड़का था कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार की 2 वाइफ थी। लाहौरी राम की जो संपत्ति थी उसने सबसे पहले 5/11/1957 को लाहौरी राम ने अपने बेटे कृष्ण कुमार के नाम कर दी थी। दूसरी बार जो वसीयत की गई वो 9 दिसंबर 1975 को जो लाहौरी राम था उसने अपने सन नंद किशोर के नाम की। और दोस्तों, तीसरी वसीयत इसी संपत्ति की वो की गई कृष्ण कुमार के द्वारा अपनी सेकंड वाइफ के नाम की गई 20 अक्टूबर 1993 में। तो अब ये 3 वसीयत आ चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये सवाल था कि वो कौन सी वसीयत को माने। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली वसीयत जो कि लाहौरी राम ने अपने बेटे कृष्ण कुमार के नाम की है, जो 5/11/1957 में की गई, उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि कृष्ण कुमार लाहौरी राम का अकेला लड़का है और उसके मरने के बाद वो संपत्ति उसके नाम आनी थी। तो इसलिए इस वसीयत को मानने या ना मानने से कोई लाभ नहीं होगा। और जो दूसरी वसीयत थी जो लाहौरी राम ने अपने ग्रैंडसन नंद किशोर के नाम की, उसे प्रूफ नहीं किया जा सका, या जो उसका गवाह था वो उपस्थित नहीं हुआ, उसने गवाही नहीं दी। लेकिन जो तीसरी बार वसीयत की गई थी 20 अक्टूबर 1993 में की गई कृष्ण कुमार के द्वारा अपनी सेकंड वाइफ के नाम, उसे प्रूफ किया जा चुका था, क्योंकि जो उसका विटनेस था उसने उसे प्रूफ किया, और जो उसका दस्तावेज लेखक था, जो राइटर था, उसने आकर के गवाही दी। उसने बताया कि ये संपत्ति मैंने लिखी है और इतनी तारीख में लिखी गई, और ये संपत्ति कृष्ण कुमार ने अपनी सेकंड वाइफ के नाम की है। तो इस तरीके से उस संपत्ति को प्रूफ किया गया, इस तरीके से उस वसीयत को प्रूफ किया गया। और जो 2 वसीयत पूर्व में की जा चुकी थी, जो विल पहले की गई थी, उन्हें सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझा गया। दोस्तों, इस जजमेंट से हमें ये सीखना है कि यदि किसी संपत्ति पर आपका पोजीशन है और वो आपको वसीयत में मिली है, तो इससे वो वसीयत सिद्ध नहीं हो जाती। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी वसीयत में जो गवाह थे, जो विटनेस थे, जो राइटर था और जो विटनेस था, जो गवाह थे, उनकी गवाही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तभी जाकर के वो वसीयत, वो विल मानी जाती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कब वसीयत एक कागज का टुकड़ा साबित हो जाती है। यदि आप इसी तरह की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, जल्दी उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।